आज का ये वीडियो एक कस्टमर भाई के लिए है और जो नए मैकेनिक लोग हैं उनके लिए भी है कि मोटरसाइकिल का अगर हम इंजन बनवाते हैं तो उसका इंजन हम कैसे बनवाएंगे, उसमें क्या ख़र्च पड़ता है और कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें बदलवाना ज़रूरी होता है और उस पार्ट्स का काम क्या होता है। आखिर ये सारी कुछ आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। को पता नहीं है कि मुझे इंजन का काम किस तरीके से करना चाहिए जो कस्टमर भी खुश हो जाएंगे, इंजन सक्सेस हो जाएगी और पिकअप बेहतर मिले, इंजन की आवाज़ भी बेहतर मिले। तो सारा कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। शुरू करेंगे हम इंजन से। तो इंजन आखिर हम बनवाते क्यों हैं? इंजन बनवाने का ख़ास मकसद है हमारी बाइक वाइट स्मोक छोड़ रही होती है तब, इंजन से ऑयल कम होने लगता है तब। जी हाँ, जब भी मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल कम होता है तभी हम लोग इंजन बनवाते हैं। सलेंसर से सफ़ेद धुआं दिखाई देने लगता है तब, या फिर बार बार प्लग शॉर्ट होता है, उस टाइम में हम लोग इंजन बनवाते हैं। और अब पहले जैसा नहीं रहा कि काफ़ी दिनों तक हम बाइक को चलाते रहेंगे, धुआं देती रहेगी, पीछे वाला भी परेशान, चलाने वाले भी। अब ऐसा तो लोग करते नहीं। जैसे ही थोड़ा बहुत भी इंजन में काम आ गया, इंजन ऑयल घटना शुरू हो गया तो फ़ौरन इंजन का काम करवाना पसंद करते हैं कस्टमर भाई लोग, और वो अब दिक्कत नहीं रहा जो पहले था। तो देखिए, इंजन जब वाइट स्मोक देने लगती है ना तो उसमें जो हम काम करते हैं पिस्टन रिंग का काम करते हैं, सिलेंडर ब्लॉक का काम करते हैं। सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन रिंग होता है जो कि आप ऊपर डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। पिस्टन रिंग अगर कट जाता है तो हमारी बाइक ऑयल को रोक नहीं पाती है, यानी कि पिस्टन रिंग ऑयल को रोक नहीं पाती है और वो ऊपर हेड तक होते हुए एग्जॉस्ट के द्वारा वो निकल जाता है और इंजन ऑयल घटने लगता। ये अगर थोड़ा बहुत अगर कटा है तो वो आपको धुआं दिखाई नहीं देगा सलेंसर के द्वारा। अगर ज़्यादा कटा है तो फिर वो सलेंसर के द्वारा धुआं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर ऑयल ज़्यादा आ रहा है हेड के पास। ठीक है, तो जो भी कंडीशन हो आपकी बाइक का, इंजन ऑयल चाहे घट रहा हो 2000 किलोमीटर चलने पर या फिर 500 किलोमीटर चलने पर या फिर 3000 किलोमीटर चलने पर, इंजन ऑयल अगर 200-300 ml घट जाता है तो आपको इंजन ही बनवाना पड़ेगा। चाहे आप सिर्फ रिंग बदल के काम चलाएं या फिर सिलेंडर ब्लॉक को बोर करा के चलाएं या फिर सिलेंडर ब्लॉक को बदल करके ही चलाएं, जो भी है, यानी कि वो पिस्टन रिंग का ही फॉल्ट हुआ। कि बाइक में ऐसी समस्या है तो बेहतर होगा कि आप मैकेनिक के पास जाएं, क्योंकि मैकेनिक जो है वो इंजन की आवाज़ को देखकर भी खर्च बताते हैं। सिर्फ मकसद ये नहीं होता है कि हमें धुआं को ही बंद करना है। तो धुआं आखिर हमारी बाइक मारती है कब? मोटरसाइकिल 35,000 से लेकर 40,000 किलोमीटर तक चल जाती है, इंजन का पिस्टन रिंग कमज़ोर पड़ जाता है, वो घिस जाता है, क्योंकि पिस्टन रिंग जो है ऊपर नीचे इस तरीके से होता रहता है और उसका भी एक लिमिट होता है भाई। 40,000, 35,000, किसी का 60,000, 50,000, इस लमसम में मतलब रिंग जो है डाउन कर जाता है और धुआं मारने लगती है, ऑयल घटने लगता है। तो अगर आपने 40,000, 35,000 के अंडर में टाइमिंग चेन का काम नहीं कराया है, क्लच प्लेट का काम नहीं कराया है और क्लच प्लेट रिप्लेस नहीं कराया है और आपको लगता है कि इंजन की साउंड भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है, झरझराहट जैसे साउंड आ रही है या पिकअप लो हो गई है, पहले से इंजन में उतना ताकत नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, कुछ मज़ा नहीं आ रहा चलाने में, तो मैं आपको कहूँगा कि आपकी बाइक 40-50 हज़ार अगर चल गई है, इंजन की आवाज़ ठीक नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से इंजन का काम कराइए। जैसे कि पिस्टन रिंग होता है, पहली बार अगर इंजन खुला तो आप सिलेंडर ब्लॉक को बोर भी करवा सकते हैं, जो कि अगर सिलेंडर ब्लॉक का कीमत 2,000 रुपये होता है तो 1,000 में नया पिस्टन रिंग लेके उसी सिलेंडर ब्लॉक को बोर करा के दोबारा फिर से उसी को सही करके, यानी कि फिटिंग करा के चला सकते हैं। अगर आपने दोबारा इंजन खुलवाया तो उस समय आप सिलेंडर ब्लॉक को भी बदलवा सकते हैं, या फिर पहली बार खुलवाया तो डायरेक्ट सिलेंडर ब्लॉक भी बदलवा सकते हैं, आपको बोर कराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भाई लोग कहेंगे कि बोर वाला सक्सेस नहीं होता है, बिल्कुल सक्सेस होता है। कई बार ऐसे हैं जो ज़्यादा बोर कर देने की वजह से सक्सेस नहीं होता है, तो लगाते समय मैकेनिक चेक करते हैं। तो यानी कि सिलेंडर ब्लॉक को आप बोर भी करा सकते हैं या फिर सिलेंडर ब्लॉक को डायरेक्ट बदल भी सकते हैं, दोनों कंडीशन में धुआं बंद ही होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है पिकअप डाउन कर गई है तो क्लच प्लेट डलवाइए,
आवाज़ ठीक नहीं है तो टाइमिंग चेन डलवाइए। सिलेंडर ब्लॉक में जो भी काम करते हैं उसके साथ हेड में जो पार्ट पुर्जा होता है, वाल सील, वो सारा कुछ बदलना होता है, क्योंकि 30-40 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद वाल्व भी कटता है। इनलेट की तरफ से जब गैसोलाइन अंदर की तरफ जाता है ना, तो वो इनलेट वाल्व कटता है और उसकी वजह से पिकअप डाउन हो जाती है और अच्छी हमें चाल नहीं मिलती बाइक में। तो वाल्व चेंज कराना चाहिए। और कई बार वाल्व के साथ साथ जो है वाल्व गाइड भी ख़राब होता है। तो 40-50 हज़ार में ज़्यादातर जो है मेन इंजन का काम नहीं होता है। हो सकता है कि हाफ इंजन में ही काम हो जाए। हेड और सिलेंडर, साथ में क्लच प्लेट और टाइमिंग चेन, ये सब काम अगर कराते हैं 100 सीसी बाइक की, तो लमसम में अगर खर्च की बात करूं तो मैंने जोड़ कर भी रखा है, करीब 5200 रुपये तक, 5500 रुपये तक खर्च बैठता है। अगर इसमें ज़्यादा काम है, बहुत बार क्या होता है कि इंजन ऑयल काफ़ी ज़्यादा चला दिया, इंजन ऑयल है ही नहीं इंजन में, तो ऐसी कंडीशन में हेड पर जब ऑयल नहीं पहुंचता है तो हेड का पार्ट पुर्जा भी ख़राब होता है। तो इस ऐसी कंडीशन में और भी पार्ट पुर्जा बदलना पड़ता है। तो 6000 रुपये तक भी जा सकता है। क्लच के साइड का पल्ला खुलेगा, उसमें जो भी सामान लगेगा, मैग्नेट साइड का पल्ला खुलेगा, उसमें टाइमिंग चेन में जो भी सामान लगता है, हेड सिलेंडर में जो भी सामान लगेगा, वो सब कुछ मिला के, यानी कि हाफ इंजन में अगर देखें ना ये सारा काम करके, तो 5200, 5500, 6000 रुपये भी लग सकता है। बहुत मैकेनिक लोग कहेंगे कि मैं तो 3000-3500 में बना देता हूँ, तो 3000-3500 में बना सकते हैं, लेकिन क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन सारा कुछ डाल के नहीं, वो हाफ इंजन का काम होगा, सिर्फ हेड और सिलेंडर का। ठीक है। अगर फुल इंजन की बात करें ना, तो फुल इंजन में आप 2000 रुपये और ऐड कर लीजिए, क्योंकि जब फुल इंजन बनता है तो उसमें चार्ज भी बढ़ता है, यानी कि 7500 में फुल इंजन बन जाता है 100 सीसी बाइक की। अब अगर उससे कोई ज़्यादा ले रहा है ना, तो मेरे हिसाब से कुछ, मैं सारी बातें तो नहीं बोल पाऊँगा कि आगे वो क्या करेंगे। हो सकता है कि गियर बॉक्स में कोई दिक्कत हो, उसके वजह से आपके बाइक में 8000-9000 भी जा सकता है। कोई शाफ्ट ख़राब हो गई हो, क्लच हाउसिंग ख़राब हो गई हो, तो उससे भी आपके बाइक की जो इंजन का खर्च है वो बढ़ सकता है। अब बात करेंगे 125 सीसी बाइक की या 160 सीसी बाइक की, अपाची जैसे, पल्सर जैसे बाइक। इन सब बाइक का जब हम लोग हाफ इंजन बनाते हैं ना, तो इसी में सिर्फ 7000 रुपये लग जाता है ये सारा काम करने का। हेड सिलेंडर, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट, ये सब करके 7500 रुपये चलाया था, कभी कभी 8000 भी जाता है। और इसमें अगर फुल इंजन अगर अच्छे से बनाओगे 160 सीसी में, 125 सीसी में, तो 10,000 रुपये तक भी जा सकता है। ये जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इंजन बनवाना चाहते हैं तो आप नज़दीकी मैकेनिक से संपर्क कीजिए। अगर लगता है कि मैकेनिक को इंजन की आवाज़ ठीक ठाक नहीं है, तो उस हिसाब से वो खर्च बताएंगे। मैं अगर कह दूं कि क्लच प्लेट की इतनी कीमत है, वाल्व की इतनी कीमत है, तो आप मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी बाइक है, क्योंकि सबका क्लच प्लेट का कीमत अलग है, सबका पिस्टन का कीमत अलग है, सबके वाल्व का कीमत अलग है, सभी पार्ट्स पुर्जे का कीमत अलग अलग होता है। इसीलिए कोई मैकेनिक अगर कह रहा है कि मैं 3000 में फिटिंग कर दूंगा, या फिर मैं कह दूंगा कि 5000 में फिटिंग कर दूंगा या रिपेयर कर दूंगा, तो वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि जब तक कि हम देखेंगे नहीं खोल के, तो हम नहीं बता पाएंगे आपकी बाइक में कितना खर्च होने वाला है। अगर बात करें ना, तो हमारे पार्ट पुर्जे में कोई भी गारंटी नहीं होता है। अगर आपको कोई मैकेनिक गारंटी दे रहा है तो समझिए कि आपसे पैसा ज़्यादा ले रहा है, इतना मैं कन्फर्म कह देता हूँ। और कई बार गारंटी मैकेनिक को मजबूरन देना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि वो पैसा ज़्यादा ले रहा है। मजबूरन देने का कारण क्या हुआ कि अगला मैकेनिक जो है वो गारंटी आपको दे रहा है, उसके बाद आप मेरे पास आते हैं, तो उस मैकेनिक को ऐसा लगता है कि यार अगर मैं गारंटी नहीं दूंगा तो वो मेरे पास इंजन नहीं बनवाएंगे, तो मजबूरन उन्हें गारंटी देना पड़ता है साल भर का या 6 महीने का। हालांकि उसका चार्ज उतना नहीं होता, उसका जो इंजन बनाने का कॉस्ट उतना नहीं होता है। तो मैकेनिक भाई लोग भी इसमें जुड़े हुए थे, सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि कासिम भाई क्या क्या बताते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे कि मैकेनिक को तकलीफ़ हो। कस्टमर के लिए भी मैंने बोला, साथ में मैकेनिक के लिए बोला, काम भी आपको ऐसे करके देना है कस्टमर को, ताकि कस्टमर बिल्कुल खुश रहे। उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि अगले मैकेनिक के पास जब जाएं तो वो कह दे यार आपके जो इंजन बनाने का जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा लग गया। ऐसा बोलने का मौका ना मिले, इस हिसाब से काम कीजिए।